नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जादरू, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। और आप ये देखेंगे यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं और यहाँ पर ज्ञानेंद्र डागर उर्फ भोली सरपंच उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है अनाज बरसाता हुआ किसान। पहले तो आप बताएं जी, आप उम्मीदवार हैं, किन मुद्दों को लेकर गाँव के बीच जाएंगे आप? पहले तो सभी गांव की सरदारी को राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं जी। तो सबसे पहले मुद्दा है गांव की साफ सफाई का, और साफ सफाई का है। दूसरा है, हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत ज्यादा रही है अब तक, पानी की समस्या को दूर करना है। और एक मेन रास्ता है, जो ये 2-3 रास्ते ऐसे हैं कि जिनका काम कई बार हुआ भी है फिर जल्दी टूट गए हैं, तो उनके लिए काम करना है। और दूसरा गांव का जो नालियों का है उसका है, और एक जोड़ों की सफाई का बहुत जरूरी है जो है जी। बाकी ये जो मुद्दे हैं ये सबसे पहले अपने उसमें रहेंगे। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि आप बेहतर उम्मीदवार क्यों? क्योंकि अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सभी कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन आपको वोट क्यों दिया जाए? क्यों वोट दें आप गांव के लोग? देखो, ये तो गांव को देखना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। बाकी हमारी प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये जो गांव की विकास के कार्य हैं जो ये रहेंगे। हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ना किसी से मनमुटाव का उद्देश्य है, हमारा सिर्फ काम करने का उद्देश्य है। चलिए आपसे बात कर लेते हैं, एक बार इनसे पूछते हैं। भाई साहब बताओ, किसको चुनेंगे और क्यों? बताओ अब बताओ, जो बोलने वाला वो बताओ जी। आप बताओ चाचा, किसको चुनेंगे और क्यों? देखो, एक बात और है, देखिए कैमरे सर। अब तो यंग लड़कान की जरूरत है सरपंची की, क्योंकि यंग लड़का जो है अच्छा काम करते हैं। और ये लड़का तो ऐसा है, ज्ञानेंद्र उर्फ भोली, ये समाज सेवी है और समाज से मिलजुल करके गांव के जो विकास है, गांव को पूछ करके, गांव को सहयोग लेकर के ये काम करेगा। आप बताइए किसे चुनेंगे और क्यों? तो बैठ के बता दें। देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए जो है हमारा भाई भोली का, उसके लिए बहुत बढ़िया लड़का है जी, कोई दिक्कत ही ना कैसी भी जी। आप बताइए, बस नाम बता दीजिए किसे देंगे? ज्ञानेंद्र को जी। हाँ, ये तो बता दो। भाई ज्ञानेंद्र डागर। क्यों, कोई कारण बता सकते हो? भाई ज्ञानेंद्र डागर युवा है, नया लड़का है, अच्छा लड़का है। समाज ऐसा काम है जो इनसे करवाना चाहते हो? समाज से भी काम ही काम करेगा जी, बने पीछे गांव का विकास। बढ़िया लड़का है, काम करेगा वैसे भी, और ठीक है वैसे जी। ज्ञानेंद्र डागर आज लो इतने सरपंच होने काई ने जो हमारो काम नहीं करियो, पर तेज बोलो थोड़ा, क्या करें? अपना नाम बताएं पहले तो। विजेंद्र। इधर साइड देखो कैमरे की तरफ। विजेंद्र। हाँ जी। युवा लड़का है, बढ़िया लड़का है। आज लो हमारे घर के आगे गंदगी किसी ने सफा नहीं करवाई। बाकी आमने के दौरान जो है बढ़िया ही काम करा वो। जादू में किधर साइड रहते हैं आप? मंदिर साइड। तो मंदिर साइड सफाई नहीं हुई मतलब? नहीं, मेरे घर के आगे 12 गड्ढे हैं। ठीक है, आप बताओ। ऐसी बात बताओ। अगर आप गांव में किधर से भी निकलोगे ना, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, अवैध कब्जे की भरमार है। वो सारे काम देखने, नए काम करने, ना किसी से बैर रखना है। आप अवैध कब्जे मुक्त कराना चाहते हो? हाँ, जो होली होली है उससे आगे कुछ भी नहीं होगा। लोग पैदल भी नहीं निकल सकते गांव के रास्ते से ना। बताओ भाई साहब, ऐसे ही दूसरे डालो के बाद कैसे बनेगी? नमस्कार जी। जो एक ज्ञानेंद्र डागर है, इसका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है। इसके जो विकास कार्य हैं उनमें कैमरा है, स्टेडियम है, गांव की साफ सफाई है, कुछ सड़कें भी हैं, ये कराना। शिक्षा है। हमारा जो गांव का स्कूल है वो मैट्रिक तक है। मैट्रिक मिडिल है सर, मिडिल। हाँ, जो मैट्रिक करवाना चाहते हैं जी हाँ, हाई 12वीं तक करवाना चाहते हैं। जी। हाँ भाई साहब। नमस्कार जी, सभी को मेरा राम राम। सभी को मेरा राम राम। जो ज्ञानेंद्र जी हैं, बहुत ही नेक इंसान है। समाज में बड़े बूढ़ों को गैर लेके चलते हैं, कहीं पंचायत जाती है या कुछ भी जाता है उनके साथ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी और के पैसे से लाइट लगवा लेते हैं, फोटो अपना खिंचवा लेते हैं। किसी के पैसे से पंखा लगा लेते हैं, नाम अपना कर लेते हैं। वो गांव को तरक्की नहीं, वो खाने के लिए। तो वो भी सरपंच के उम्मीदवार है? हाँ जी, वो भी सरपंच के उम्मीदवार है। अच्छा, तो ऐसे लोगों से मतलब बच के रहना चाहिए। मैं तो सभी गांव वालों से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों से कतई दूर रहें। राम राम। और कोई बताना चाहेगा अपनी बात? प्रचार ज्यादा करते हैं और काम कम। अच्छा, प्रचार ज्यादा करते हैं वो। ऐसा नाम है किसी का? ये नाम तो लेना ठीक नहीं, गांव बस्ती में सभी भाई हैं। अच्छा, आप अंत में कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहूंगा, आने वाली 25 तारीख को
अनाज बरसाते हुए किसान के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं गांव के लिए तहे दिल से कहना चाहता हूं कि उनके लिए जो काम गांव का होगा, समाज का होगा, उसके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। आधी रात को भी मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसके काम के लिए खड़ा मिलूंगा। कभी किसी से मतभेद नहीं, कभी कोई मनभेद नहीं, सिर्फ काम करने का उद्देश्य है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको अगर मौका मिल जाता है, जनता आशीर्वाद देकर के सरपंच बना देती है, तो ऐसा कोई एक काम बता सकते हैं जो सबसे पहला करना चाहते हैं अपने गांव के लिए? कोई एक सबसे पहला जो मेरा उद्देश्य है, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था करना, क्योंकि आर्मी की भर्ती है और भी कोई भर्ती है, और फिजिकली फिट रहने के लिए खेल सबसे जरूरी है। चलिए आप आ जाइए, वैसे यहाँ खड़े हो जाइए, इधर ही आ जाइए, क्यों चेहरा दिखना चाहिए ना उजाले में। इधर आ जाइए। ना बताइए भैया, किसको चुनेंगे और क्यों? दलवीर डागर नाम है जी मेरा। हम ज्ञानेंद्र डागर को चुनेंगे और हम विकास को चुन रहे हैं, ना कि प्रत्याशी को। हमें दिख रहा है कि विकास जो करेगा वो ज्ञानेंद्र डागर कर सकता है, और किसी के पास ऐसी ना तो सोच है ना काम करने की कार्यशैली है। प्रत्याशी तो और भी खड़े हैं, लेकिन विकास का जो हमें एक मार्ग दिख रहा है वो ज्ञानेंद्र के रास्ते से दिख रहा है। बस चलिए एक बार आप सभी अगर अपने मर्जी से, यहाँ किसी दबाव या प्रभाव में तो नहीं बोल रहे आप लोग, तो एक बार हाथ उठा करके बता दीजिए जो ज्ञानेंद्र डागर के साथ है। चलिए देखिए, हम कैमरे की नजर से इसलिए दिखाना चाह रहे हैं आपको, जिससे कि लोगों को पता चल सके कौन किसके साथ है। दूसरा, आप सभी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें।